हेलो दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के ही क्यों होते हैं, जो कि राधा अष्टमी से शुरू होते हैं और इनका जो समापन है वो जितिया वाले दिन होता है। बात समझ में आ गई? इसके पीछे कई तथ्य हैं। जैसे कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उस समय देवताओं ने उनसे व्रत का विधान पूछा। तब माता ने कहा, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक या जितिया व्रत तक यदि कोई स्त्री 16 दिन तक व्रत और पूजन करेगी तो उसके घर में मेरा स्थायी निवास होगा। दूसरा तथ्य यह भी आया कि 16 कलाओं का प्रतीक, 16 दिन तक यह व्रत माता लक्ष्मी की 16 कलाओं का प्रतीक है। 8 दिन माता अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है और अगले 8 दिन महालक्ष्मी के ऐश्वर्य स्वरूप की पूजा होती है। तीसरी बात यह भी आई तथ्य में, पूर्ण फल की प्राप्ति। 16 दिन का पूजन करने से साधक को धन, संतान, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पितृ कृपा सब एक साथ प्राप्त होते हैं। तो इस तरह बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी की जो है 16 दिन की पूजा करना जरूरी होता है। और अगर नहीं कर पाते तो फिर आप पहला और आखिरी रख लें। लेकिन अगर 16 दिन आप माँ का ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं कर सके तो एक बार उनका ध्यान कर लें। इसके अलावा 16 दिन तक कहा जाता है कि हर दिन की अलग अलग कहानी होती है। जैसे पहले दिन जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन एक कथा आई थी कि जब एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री ने लक्ष्मी व्रत किया तो उसके घर में अचानक धन धान्य का भंडार हो गया था। कुल मिलाकर बात कह सकते हैं कि व्रत श्रद्धा से करने पर लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। दूसरे दिन कथा आती है, एक व्यापारी की स्त्री ने भी ये व्रत किया, जो डूबता हुआ व्यापार भी फिर से चल पड़ा। इससे उसके धंधे में वृद्धि हुई, व्रत से उसका व्यापार बढ़ा। तीसरे दिन में कहा जाता है कि एक निर्धन किसान की स्त्री ने यह व्रत किया था तो खेतों में भरपूर अन्न पैदा हुआ था, अन्न की समृद्धि हुई थी। चौथे दिन एक कथा और आती है, एक राजा की रानी ने यह व्रत किया तो राज्य में पुनः सुख शांति आ गई। यानी कि यह व्रत संकट और युद्ध जैसे कलेश को भी मिटाता है। पांचवें दिन कथा आती कि एक स्त्री को संतान सुख नहीं था तो व्रत करने से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी ये व्रत जो है महालक्ष्मी की पूजन जो 16 दिन का है, संतान सुख देने वाला है। छठे दिन कथा आती है कि एक साहूकार पर बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ा हुआ था, लक्ष्मी व्रत करने से उसका ऋण उतर गया। यानी इस व्रत को करने से ऋण मुक्ति मिलती है। सातवें दिन एक गरीब स्त्री दरिद्रता से त्रस्त थी, लक्ष्मी व्रत करने से उसके घर में सोने चांदी से भर गया। यानी इस व्रत से दरिद्रता भी दूर होती है। आठवें दिन बताया गया कि अष्टलक्ष्मी का पूजन करने से अन्न, धन, विद्या, धैर्य, विजय, संतान, बल और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अष्टलक्ष्मी की आराधना सब सुखों को देने वाली है। अब बात आती है 9 से 16 दिन की। कहा जाता है कि 9 से 16 दिन जो पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य की कृपा बरसाती हैं। कहीं माता ने दरिद्र के घर चावल के दाने बढ़ा दिए, कहीं रोगी को स्वस्थ कर